पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सफेदपुर। जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं थी, वहां सर्दी इंसानों के दिलों तक उतर आती थी। उसी गांव में रहता था आरव, 7 साल का एक मासूम बच्चा, जिसकी आंखों में हर वक्त एक सवाल रहता था, क्या कोई मुझे सच में अपना मानता है? आरव की माँ बहुत पहले इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की, चरू से। चरू बुरी नहीं थी, बस उसका दिल ठंडा। वह आरव को बोझ समझती थी, मारती नहीं थी, पर नजरअंदाज कर देती थी। और यह दर्द सबसे गहरा होता है। आरव की दुनिया में अगर कोई था, तो वह था उसका कुत्ता, बादल। बादल सिर्फ पालतू नहीं था, वह आरव की ढाल था, उसका दोस्त, उसकी माँ की कमी। बर्फ की वो रात, उस दिन पहाड़ों पर काला तूफान टूट पड़ा। हवा रो रही थी और बर्फ जमीन को निगल रही थी। आरव के पिता शहर गए थे। घर में सिर्फ आरव, बादल और चरू थे। गुस्से में चरू बोली, बाहर लकड़ी पड़ी है, जाकर उठा लाओ। आरव डर गया, माँ, बाहर बहुत ठंड है, ज्यादा बोलना मत। चरू ने दरवाजा खोल दिया। बादल जोर से भौंका, जैसे खतरे की चेतावनी दे रहा। तूफान के बीच आरव बाहर गया। कुछ कदम चले ही थे कि तेज हवा ने उसे गिरा दिया। बर्फ उसके चेहरे पर पड़ने लगी, उंगलियां सुन्न हो गईं। बादल, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज कांप रही थी। बादल उसके चारों तरफ खड़ा हो गया, अपने शरीर से हवा रोकता हुआ। वह लगातार भौंकता रहा, मदद के लिए, जिंदगी के लिए। धीरे धीरे आरव की आंखें बंद होने लगीं। चरू का बदला हुआ दिल। घर के अंदर चरू आग के पास बैठी थी। अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी। आरव की माँ की तस्वीर पर पड़ी। उस मुस्कान में ममता थी। चरू का दिल कांप गया। उसी पल बाहर से बादल की तेज भौंक सुनाई दी। आरव। पहली बार उसने उसे नाम से पुकारा। बर्फ के नीचे सच, बर्फ के ढेर के पास उसे बादल दिखा, कांपता हुआ, और उसके नीचे आरव। चरू ने आरव को सीने से लगा लिया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। माफ कर दे बेटा,